वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं नूर ईमान नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। आज हम मौजूद हैं ठाकुरगंज के ब्लॉक में और यहाँ पे SIR के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है और नीम की तरफ से यह धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें ठाकुरगंज के कुछ अहम नेता, गिने चुने नेता यहाँ पे मौजूद है और आवाम भी यहाँ पे इस धरने में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ के कुछ आवाम से इस बारे में बातचीत करेंगे, यहाँ के कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आइए इधर। तो आइए सर, आज के इस प्रोग्राम में आने का क्या उद्देश्य है? इस प्रोग्राम में आने का उद्देश्य है कि जैसे कि अंचल और प्रखंड में जो घोटाला हो रहा है निवास जाति और मोटेशन में, ये सीमांचल के जितने भी ब्लॉक है ये निर्गत नहीं हो रहा है। घोटाला किस टाइप का? जैसे कि इस टाइप का कि निवास को निर्गत नहीं होना चाहिए, जारी नहीं होना चाहिए, जाति को नहीं होना चाहिए, मोटेशन को नहीं होना चाहिए। सीमांचल की मुस्लिम जितना 18% मुस्लिम है कि SIR में नाम छट जाए, इसी उद्देश्य है SIR में उसका नाम छट जाए। हाँ, छट रहे हैं। आप निवास और डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाइएगा तो आपका नाम तो छटेगा ही, जाति नहीं दे पाइएगा तो नाम तो छटेगा ही। यानी मुस्लिम समाज के लोग इस इलाके में ज्यादातर बसते हैं, इसके पास कागजात उतना नहीं हो पाता, इसी वजह से ये निवास दे करके अपना नाम बचाने की कोशिश में है, लेकिन निवास बना के नहीं दे रहे हैं ब्लॉक वाले। ब्लॉक में अंचल में CO साहब या BDO साहब निवास जाति बना के नहीं दे रहे हैं। साइट शुरू कर दिया है सीमांचल के जितने भी अंचल है और प्रखंड है, बिल्कुल नहीं बन रहा है या कुछ कुछ बन रहा है। जैसे आपका जैसे 1 सितंबर से टाइम खत्म हो जाएगा तो उस समय तो नाम छटेगा, उस समय निवास मांगा जाएगा तो उस समय क्या करेगा पब्लिक, जनता? यानी एक मामला समझ में आ रहा है कि निवास आवेदन करने का हो सकता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी हो गया हो, लेकिन अभी तक बना नहीं। अभी तक नहीं बना है जी। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुलेमान। तो इस आज का जो धरना प्रदर्शन है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए लोग इसलिए जमा हुए हैं कि जो लोग सुबह से शाम तक ब्लॉक में आके बैठे रहते हैं, फिर शाम को निराशा होकर के घर चले जाते हैं। किस वजह से? जैसे बहुतों का निवास नहीं बना है, बहुतों का वोटर लिस्ट नहीं मिला है, बहुतों का वोटर लिस्ट नहीं मिला है। इसी की वजह से किसी को जो लोग बोलता है कि खाना खा जाओ, उपलब्ध नहीं मिलता है। इसी के लिए आते हैं और सुबह शाम को निराश होकर घर जाते हैं। जितने भी यहाँ कर्मचारी है, किसी को गाँव हल्का का गाँव का पता नहीं है कि भूखडाबर कहाँ पड़ता है, तो दलेगा कौन मजा में पड़ता है, तो डांगे बेस्ती कौन मजा में पड़ता है। तो ये सब जो नहीं बनता है कागज, इसकी वजह क्या हो सकती है? हमारे यहाँ के बड़े प्रतिनिधि आज तक किसी ब्लॉक के स्टाफ को आज तक नहीं कहे कि आप लोग अपना जाके पंचायत स्तर में बनाइए कागज। यानी आपका MLA कभी आते नहीं? जी नहीं, आज तक बोले भी नहीं है। कमजोरी तो प्रतिनिधि की हो गई सर। जी, टोटल प्रतिनिधि की कमजोरी है। स्टाफ को आज तक नहीं बोला, ब्लॉक का स्टाफ जैसे CO साहब हुआ, BDO साहब हुआ, इन किसी को नहीं बोला आज तक। जी। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम मोहम्मद अंजर आलम है, मैं दल्ला गांव पंचायत का उप सरपंच हूँ। तो आज के आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों का अभी जो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का जो काम हम लोग का होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग चक्कर लगा के थक जाते हैं। बहुत लोग तो आवेदन देकर जब नहीं काम कर पाते हैं तो थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत से आवेदन ऐसे है जो लोग दौड़ते खर्चा करते करते थक गए, उसके बाद जो है जब देखने के नहीं हो रहा तो चुपचाप घर में जाकर बैठ गए हैं। कमजोरी कहाँ पे है? ये कमजोरी यहाँ के जो पदाधिकारी है और कुछ हमारे जो यहाँ के जो बड़े प्रतिनिधि है, विधायक हुआ, सांसद हुआ और बिहार सरकार, इसमें हम लोगों का साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर सही से काम। आज जो ये धरना प्रदर्शन है किसी जाति धर्म का या किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए है, ये सबके लिए है। ये परेशानी ना सिर्फ हिंदू ना मुसलमान के लिए नहीं है, सभी के लिए परेशानी है। अभी आप तब देखिएगा धरना प्रदर्शन में हमारे कुछ हिंदू भाई भी आए हुए हैं और दलित भाई, सभी भाई आए हैं। सभी भाई ने ये शिकायत किया है बार बार हमारे यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि जितने भी है, खासकर मुखिया गुलाम हसनैन साहब, उनसे जो शिकायत किए तो वो गुलाम हसनैन साहब आगे बढ़ के इसके लिए जो है ये धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा है। और हम लोगों का बस यही मांग है सभी का कि प्रखंड कार्यालय में जो भी काम होता है, चाहे वो मोटेशन का हो, ये इसका हो, परिमार्जन का हो, मोटेशन का हो, जाति का हो, निवास का हो, आय का हो, जो भी काम सही से सही समय पर होना चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है, हम लोग परेशान है।
अब सौतेलापन जो किया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम जात के साथ या दूसरे नहीं सर, ये परेशानी तो सबके लिए है। अभी देखिए हमारे इस इलाके का कुछ हिंदू भाई भी यहाँ पर आए हैं, उन लोग को भी ये चाहते हैं कि ये जो परेशानी है दूर होना चाहिए। और जो SIR का मामला है अभी, उसमें तब जो ये नियम लागू कर दिया है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, 2003 का वोटर लिस्ट चाहिए। बहुत सारे लोगों का 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। उन लोगों को जो निवास प्रमाण पत्र का जरूरत है, तो लोग तो निवास प्रमाण पत्र के लिए किसी का 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, ऐसे अभी कुछ लोग यहाँ पर बोले हैं अंदर कि 2-2 महीना हो गया, निवास प्रमाण पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ है, लोगों को नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर हम लोग का अभी धरना प्रदर्शन है। और सभी जाति धर्म के लिए जो परेशानी है, ये सभी के लिए है, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। ये धरना किसी पार्टी का नहीं है सर, तमाम सीमांचल के तमाम आम पब्लिक का पार्टी ये धरना है। जी नाजरीन, लोगों से मिलकर के ये बात खुलकर सामने आ रही है कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या इस तरह के कोई भी कागज जब पब्लिक बनाने जाती है तो प्रखंड से, ऑफिस से वो कागज बना के नहीं दिया जा रहा है। इसमें मनमर्जियां चल रही है और कहीं ना कहीं कमजोरी यहाँ के प्रतिनिधियों की है जो इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब आलम, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? ताल्लुक रखते हैं हम नजदीक उस्फा तेलंग पंचायत भवानीगंज वार्ड नंबर 8 से। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये किसके बैनर तले हो रहा है? जी बैनर, ये एवेसी के बैनर से। मीम के बैनर तले। जी, तो आपका आने का उद्देश्य क्या है? आने को तो इसी की बहस कर रहा है कि भाई इसके जो दिक्कत है उस समस्या के लिए बहस कर रहा है को अच्छे क्रम, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो बहस कर रहा है इस चीज के बारे में क्या अच्छा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं डुमरिया पंचायत से हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम था SIR को लेके। हम लोग का जो भी ये निवास वगैरह जो बन नहीं रहा है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए। किसके बैनर तले हो रहा है? ये हसनैन मुखिया की तरफ से हो रहा है, यानी मीम के तले। मीम की तरफ से। तो ये जो निवास आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो इसमें कमजोरी किसकी हो सकती है? कमजोरी यहाँ पे CO BDO जो जति प्रतिनिधि है वो लोग के इसमें आ रहा है। क्या कभी उसको बोला नहीं गया है? बार बार बोला जा रहा है इस चीज को लेके, और वो बस एक ही चीज बोल रहे हैं कि हो जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, यही बोल रहे हैं। तो क्या आपके जरिए से या आपके किसी निजी व्यक्तियों के जरिए से, अपने लोगों के जरिए से रिश्वत या इस तरह की कोई किसी चीज की मांग की गई है? नहीं, अभी तक तो मांग नहीं की गई है, पर टेबल के नीचे से काम हो रहा है, हमें सुनने में आ रहा है। तो जो नहीं बन रहा है सर, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही है कि लोग टेबल के नीचे से पैसे दे के काम करवा रहे हैं अपना, वजह यही पैसा है। तो आपके जनप्रतिनिधि ने कभी आपके लिए आवाज उठाई है? जनप्रतिनिधि ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाया। उसके कानों तक ये खबर तो जरूर होगी सर। बिल्कुल, खानों तक खबर बहुत जल्द पहुंच गई है, फिर भी वो अपने आवाज को नहीं उठा रहे हैं, ये दुख की बात है। जी शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? जी संजय आलम, कहाँ से आए हुए? ओवाहाली मालिंगा पंचायत से। आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि ब्लॉक में आम पब्लिक जो है बहुत परेशान है। किस वजह से? ये अभी जो मतलब मोदी जो निकाला है, CR का जो निकाला है, ये मतलब वोटर लिस्ट का जो है, उसको लेकर के मतलब पब्लिक बहुत परेशान है। उसके लिए MIM के बैनर तले हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें पब्लिक को जो है सुविधा मिले, पब्लिक का काम हो, इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन छोड़ा रखे हैं। तो ब्लॉक में आपका काम नहीं हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। कमजोरी किसकी है? कमजोरी जनप्रतिनिधि की है। आपके लिए कभी आवाज नहीं उठाई गई? कभी नहीं। आपने उसको बोला है? कई बार बोला है। नहीं बोला है? बोला है, कई बार बोला है। बोला गया है लेकिन आवाज नहीं उठाई जाती। ना कुछ नहीं। जी और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सज्जाद आलम है। साइड हो जाइए। कहाँ से आए हुए हैं? मैं बचपन से हूँ। आज के प्रोग्राम में शामिल होने का उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम में शामिल होने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ जो प्रोग्राम कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का करो, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं कि ठाकुरगंज प्रखंड में, इस प्रखंड में नहीं बल्कि पूरे जिला में जितना भी निवास निर्गत से संबंधित है, अभी जो SIR का मामला चल रहा है, आम परेशान है, इससे संबंधित है। यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, ये बात फाइनल बात है। अगर ठीक निवास क्या है, निवास तो भाई जहाँ का निवासी है, निवास निर्गत तो होना ही चाहिए। अगर बार बार ब्लॉक का चक्कर लगवा रहा है तो इसका मतलब है लापरवाही है, इंटरनल कोई कूटनीति कर रहे हैं। लापरवाही या राजनीतिक सर? राजनीति लापरवाही दोनों चीज हो सकता है, इसमें दोनों चीज का मामला हो सकता है। यहाँ पर देखिए
किशनगंज जिला में खास करके जितने भी पदाधिकारी आते हैं ना, यहाँ पर मनमानी समझ लेता है। यही पर आप गाया, छपरा, वैशाली, हाजीपुर जाइए, इस तरह का नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शायद उच्च स्तर के जो प्रतिनिधि है उनकी भी कमजोरी हो सकता है, नहीं तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो उसके अंदर कमजोरी या मनमानी आई है वो किस वजह से आई है? अब देखिए पदाधिकारी क्या है? पदाधिकारी आप यहाँ पर जो उच्च स्तर के कुर्सीधारी है, कुर्सीधारी की भी इसमें कमजोरी तो दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो ये धरना या आम को सड़क से लेकर धरना में नहीं आना पड़ता, ऑटोमेटिकली बन जाता। आपके स्तर का जैसे कि उच्च स्तर का कुर्सीधारी का भी ये है कमजोरी है, तो आप ये समझता हूँ। आपके जनप्रतिनिधियों ने क्या आपके लिए कभी आवाज उठाई है? देखिए जनप्रतिनिधियों ने इस तरह का मामला तो फर्स्ट टाइम हुआ ना। भ्रष्टाचार से संबंधित सब तो बोलता है कि भाई हम जीतेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम जीतेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये भ्रष्टाचार खत्म कहाँ होता? भ्रष्टाचार बढ़ के दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और खास करके किशनगंज जिला में भ्रष्टाचार से पूरी तरह से संलिप्त है। यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी आते हैं ना, वो लोग जानता है कि यहाँ का मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि या उच्च स्तर के जो पदधारी है उनका कितना पावर है, वो यहाँ के प्रतिनिधि को भाप लेता है। इसलिए अब भाई जिसके अंदर क्वालिटी, जनता की भी कमजोरी है कि भाई पार्टी लेवल या किसी भी जब चुनाव होती है तो एक क्वालिटी देख के आदमी को चयन होना चाहिए कि किसके अंदर क्वालिटी है, किसके अंदर क्वांटिटी है। तो ये चीज नहीं देखते, बल्कि पार्टी के थप्पा देख के हम वोट करते हैं। यानी आपके हिसाब से इसमें कई कमजोरी सामने आ रही है। जनता की भी कमजोरी कि वो सही कैंडिडेट चुन नहीं पाते। जब कैंडिडेट चुन लिया जाता है तो वो अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते या करता नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि करता नहीं भाई। आप प्रखंड स्तर में चाहे प्रमुख का पद हो या विधानसभा में विधायक का पद हो या लोकसभा में सांसद का पद हो, छोटा मोटा पद है क्या? छोटी मोटी पद है, बहुत बड़ी पद है। ऐसे पदधारियों के लिए पर कोई भी यहाँ पर अधिकारी या पदाधिकारी आता है तो क्या है भाई? आप देखिए जैसे जो पदधारी होता है वो उसने अपना पावर को, अब हम किसी को दोष यहाँ पर नहीं ठहराएंगे भाई। जिसको अंदर जितना नॉलेज होगा उतना ही नहीं इस्तेमाल करेगा। मानते कोई प्रमुख हो या कोई विधायक हो या कोई सांसद हो, जिसका नॉलेज है, जितना क्वालिटी है वो उतना यूज करता है। लेकिन यहाँ पर इस जिला के लिए, खास करके किशनगंज जिला के लिए, यहाँ पर जितने भी मौजूदा प्रतिनिधि ये सबको चयन करके नई जनरेशन युवा पीढ़ी को चुनना पड़ेगा, तभी यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। आप देखिए कि हमारे ये जिला है किशनगंज जिला अंचल में जो अंचल अधिकारी होता है, जितने भी कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं कि जो सिंगल बॉडी अपने से खुद से काम करता है। हर एक के साथ देखे कि एक न एक चमचा को लेके घूमता है, मोटेशन के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर या सुधार के नाम पर, पंजीकरण के नाम पर। इस तरह का मतलब जो लूट खसोट का पूरा भ्रष्टाचार से संलिप्त है। जनता परेशान है और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा जब तक हम जैसे लोगों को मैदान में नहीं ला पाए। आवाम को जागना होगा तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? अनवर शमसी मेरा नाम है, अनवर शमसी। मैं एक समाज सेवक हूँ। कहाँ से आए हुए? मैं भोगदावल पंचायत से हूँ। थोड़ा कैमरा की तरफ घूमिए। जी बोलिए। तो आज की सभा का उद्देश्य क्या है? जी देखिए, हमारे यहाँ के लोग हर तरह से ठगे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा देने पर भी यहाँ का अफसरशाही को, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा सर? इसलिए मन माने करता है। कोई है नहीं यहाँ का, कोई दबंग, कोई नेता है नहीं, नेता टाइप का। यानी कमजोरी नेता में? हाँ, कमजोरी नेता में है, लेकिन यहाँ कोई उभरते हुआ सितारा अगर आएगा कोई भी नेता बन के, उसको दबा दिया जाता है कि आप चुपचाप रहिए, काम होगा आप लोगों। यानी प्रशासन के जरिए से दबा दिया? कोई किसी भी जरिया से यहाँ दबाव पड़ जाता है आदमी पर ना। जब भी कोई जीत के आता है, 12 किस्म का ये बोलता है, ट्रीटमेंट देता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जीतने के बाद सबको अपना घर पकड़ लेते हैं। तो प्रशासन ने कभी नेता ने या आपके कैंडिडेट प्रतिनिधि ने कभी आवाज उठाई है सर? प्रतिनिधि अगर बढ़िया होता तो आवाज जरूर उठाता, लेकिन कैंडिडेट हमारे यहाँ का है नहीं। जो भी कैंडिडेट बनता है अपना वो पेट भरने के लिए चुला सकता है। थैंक्स सर। थैंक्स।